मुंशी प्रेमचंद की कहानी जिहाद। बहुत पुरानी बात है। हिंदुओं का एक काफिला अपने धर्म की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर के पर्वत प्रदेश से भागा चला आ रहा था। मुद्दतों से उस प्रांत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते चले आए थे। धार्मिक द्वेष का नाम न था। पठानों के जिरगे हमेशा लड़ते रहते थे। उनकी तलवारों पर कभी जंग न लगने पाती थी। बात बात पर उनके दल संगठित हो जाते थे। शासन की कोई व्यवस्था न थी। हर एक जिरगे और कबीले की व्यवस्था अलग थी। आपस के झगड़ों को निपटाने का भी तलवार के सिवा और कोई साधन न था। जान का बदला जान था, खून का बदला खून। इस नियम में कोई अपवाद न था। यही उनका धर्म था, यही ईमान। मगर उस भीषण रक्तपात में भी हिंदू परिवार शांति से जीवन व्यतीत करते थे। पर एक महीने से देश की हालत बदल गई है। एक मुल्ला ने न जाने कहाँ से आकर अनपढ़ धर्म शून्य पठानों में धर्म का भाव जागृत कर दिया है। उसकी वाणी में कोई ऐसी मोहिनी है कि बूढ़े जवान स्त्री पुरुष खिंचे चले आते हैं। वह शेरों की तरह गरज कर कहता है, खुदा ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि दुनिया को इस्लाम की रोशनी से रोशन कर दो, दुनिया से कुफ्र का निशान मिटा दो। एक काफिर के दिल को इस्लाम के उजाले से रोशन कर देने का सवाब सारी उम्र के रोजे नमाज और ज़कात से कहीं ज़्यादा है। जन्नत की हूरें तुम्हारी बलाएं लेंगी और फरिश्ते तुम्हारे कदमों की खाक माथे पर मलेंगे। खुदा तुम्हारी परेशानी पर बोसे देगा। और सारी जनता यह आवाज़ सुनकर मजहब के नारों से मतवाली हो जाती है। उसी धार्मिक उत्तेजना ने कुफ्र और इस्लाम का भेद उत्पन्न कर दिया है। प्रत्येक पठान जन्नत का सुख भोगने के लिए अधीर हो उठा है। उन्हीं हिंदुओं पर जो सदियों से शांति के साथ रहते थे हमले होने लगे हैं। कहीं उनके मंदिर ढाए जाते हैं, कहीं उनके देवताओं को गालियां दी जाती हैं, कहीं उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम की दीक्षा दी जाती है। हिंदू संख्या में कम हैं, असंगठित हैं, बिखरे हैं। इस नई परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। कितने तो अपनी जमा जगह छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। कुछ इस आंधी के शांत हो जाने का अवसर देख रहे हैं। यह काफिला भी उन्हीं भागने वालों में था। दोपहर का समय था। आसमान से आग बरस रही थी, पहाड़ों से ज्वाला सी निकल रही थी। वृक्ष का कहीं नाम न था। ये लोग राजपथ से हटे हुए पेचीदा अवघट रास्तों से चले आ रहे थे। पग पग पर पकड़ लिए जाने का खटका लगा हुआ था। यहाँ तक कि भूख प्यास और ताप से विकल होकर अंत को लोग एक उभरी हुई शिला की छाह में विश्राम करने लगे। सहसा कुछ दूर पर एक कुआं नजर आया। वहीं डेरे डाल दिए। भय लगा हुआ था कि जिहादियों का कोई दल पीछे से न आ रहा हो। दो युवकों ने बंदूक भरकर कंधे पर रखी और चारों तरफ गश्त करने लगे। बूढ़े कंबल बिछाकर कमर सीधी करने लगे। स्त्रियां बालकों को गोद से उतारकर माथे का पसीना पोंछने और बिखरे हुए केसों को संभालने लगी। सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। सभी चिंता और भय से त्रस्त हो रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे जोर से न रोते थे। दोनों युवकों में एक लंबा गठीला रूपवान है। उसकी आंखों से अभिमान की रेखाएं सी निकल रही हैं, मानो वह अपने सामने किसी की हकीकत नहीं समझता। मानो उसकी एक एक गद पर आकाश के देवता जयघोष कर रहे हैं। दूसरा कद का दुबला पतला रूपहीन सा आदमी है, जिसके चेहरे से दीनता झलक रही है। मानो उसके लिए संसार में कोई आशा नहीं। मानो वह दीपक की भांति रो रो कर जीवन व्यतीत करने ही के लिए बनाया गया है। उसका नाम धर्मदास है। इसका खजान चंद धर्मदास ने बंदूक को जमीन पर टिकाकर एक चट्टान पर बैठते हुए कहा, तुमने अपने लिए क्या सोचा? कोई लाख सवा लाख की संपत्ति रही होगी तुम्हारी। खजान चंद ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, लाख सवा लाख की तो नहीं, हाँ 50-60 हजार तो नगद ही थे। तो अब क्या करोगे? जो कुछ सिर पर आएगा झेलूंगा। रावलपिंडी में 2-4 संबंधी हैं, शायद कुछ मदद करें। तुमने क्या सोचा है? मुझे क्या गम? अपने दोनों हाथ अपने साथ हैं। वहाँ इन्हीं का सहारा था, आगे भी इन्हीं का सहारा है। आज और कुशल से बीत जाए तो फिर कोई भय नहीं। मैं तो मना रहा हूँ कि एकाध शिकार मिल जाए, 1 दर्जन भी आ जाए तो भून कर रख दूँ।
इतने में चट्टानों के नीचे से एक युवती हाथ में लोटा डोर लिए निकली और सामने कुएं की ओर चली। प्रभात की सुनहरी मधुर अरुणिमा मूर्तिमान हो गई थे। दोनों युवक उसकी ओर बढ़े, लेकिन खजान चंद तो 2-4 कदम चल कर रुक गया। धर्मदास ने युवती के हाथ से लोटा डोर ले लिया और खजान चंद की ओर सगर्व नेत्रों से ताकता हुआ कुएं की ओर चला। खजान चंद ने फिर बंदूक संभाली और अपनी झेप मिटाने के लिए आकाश की ओर ताकने लगा। इसी तरह कितनी ही बार धर्मदास के हाथों वह पराजित हो चुका था। शायद उसे इसका अभ्यास हो गया था। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह न था कि श्यामा का प्रेम पत्र धर्मदास है। खजान चंद की सारी संपत्ति धर्मदास के रूप वैभव के आगे तुच्छ थी। परोक्ष ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी श्यामा कई बार खजान चंद को हताश कर चुकी थी, पर वह अभागा निराश होकर भी न जाने क्यों उस पर प्राण देता था। तीनों एक ही बस्ती के रहने वाले थे। श्यामा के माता पिता पहले ही मर चुके थे। उसकी बुआ ने उसका पालन पोषण किया था। अब भी वह बुआ ही के साथ रहती थी। उसकी अभिलाषा थी कि खजान चंद उसका दामाद हो, श्यामा सुख से रहे और उसे भी जीवन के अंतिम दिनों के लिए कुछ सहारा हो जाए। लेकिन श्यामा धर्मदास पर रिझी हुई थी। उसे क्या खबर थी कि जिस व्यक्ति को वह पैरों से ठुकरा रही है वही उसका एकमात्र अवलंब है। खजान चंद ही वृद्धा का मुनीम, खजांची का रिंदा सब कुछ था, और यह जानते हुए भी कि श्यामा उसे जीवन में नहीं मिल सकती, उसके धन का यह उपयोग न होता तो वह शायद अब तक उसे लुटाकर फकीर हो जाता। धर्मदास पानी लेकर लौट ही रहा था कि उसे पश्चिम की ओर से कई आदमी घोड़ों पर सवार आते दिखाई दिए। जरा और समीप आने पर मालूम हुआ कि कुल 5 आदमी हैं। उनकी बंदूक की नलियां धूप में साफ चमक रही थीं। धर्मदास पानी लिए हुए दौड़ा कि कहीं रास्ते ही में सवार उसे न पकड़ लें, लेकिन कंधे पर बंदूक और एक हाथ में लोटा डोर लिए वह बहुत तेज न दौड़ सकता था। फासला 200 गज से कम न था। रास्ते में पत्थरों के ढेर टूटे फूटे पड़े हुए थे। भय होता था कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं पैर न फिसल जाए। इधर सवार प्रतिक्षण समीप होते जाते थे। अरबी घोड़ों से उसका मुकाबला ही क्या, उस पर मंजिलों का धावा हुआ। मुश्किल से 50 कदम गया होगा कि सवार उसके सिर पर आ पहुंचे और तुरंत उसे घेर लिया। धर्मदास बड़ा साहसी था, पर मृत्यु को सामने खड़े देखकर उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिर पड़ी। 5 उसी के गांव के महसूदी पठान थे। एक पठान ने कहा, उड़ा दो सिर मरदूद का, दगाबाज काफिर। दूसरा, नहीं नहीं, ठहरो, अगर यह इस वक्त भी इस्लाम कबूल कर ले तो हम इसे मुआफ़ कर सकते हैं। क्यों धर्मदास, तुम्हें इस दगा की क्या सज़ा दी जाए? हमने तुम्हें रात भर का वक्त फैसला करने के लिए दिया था, मगर तुम इसी वक्त जहन्नुम पहुंचा दिए जाओगे। लेकिन हम तुम्हें फिर मौका देते हैं, यह आखिरी मौका है। अगर तुमने अब भी इस्लाम न कबूल किया तो तुम्हें दिन की रोशनी देखनी नसीब न होगी। धर्मदास ने हिचकिचाते हुए कहा, जिस बात को अक्ल नहीं मानती उसे कैसे? पहले सवार ने आवेश में आकर कहा, मजहब को अक्ल से कोई वास्ता नहीं। तीसरा, कुफ्र है, कुफ्र है। पहला, उड़ा दो सिर मरदूद का, धुआं इस पार। दूसरा, ठहरो ठहरो, मार डालना मुश्किल नहीं, जिला लेना मुश्किल है। तुम्हारे और साथी कहाँ हैं धर्मदास? धर्मदास, सब मेरे साथ ही हैं। दूसरा, कलामे शरीफ की कसम, अगर तुम सब खुदा और उनके रसूल पर ईमान लाओ तो कोई तुम्हें तेज निगाहों से देख भी ना सकेगा। धर्मदास, आप लोग सोचने के लिए और कुछ मौका न देंगे? इस पर चारों सवार चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हें न जाने देंगे, यह आखिरी मौका है। इतने कहते ही पहले सवार ने बंदूक छतिया ली और नली धर्मदास की छाती की ओर करके बोला, बस बोलो, क्या मंजूर है? धर्मदास सिर से पैर तक कांप कर बोला, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरे साथियों को तो कोई तकलीफ़ ना दी जाएगी। दूसरा, हाँ, अगर तुम जमानत करो कि वे भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। पहला, हम इस शर्त को नहीं मानते, तुम्हारे साथियों से हम खुद निपट लेंगे। तुम अपनी कहो, क्या चाहते हो, हाँ या नहीं? धर्मदास ने जहर का घूंट पीकर कहा, मैं खुदा पर ईमान लाता हूँ। 5 ने एक स्वर से कहा, अल्लाह अहमद
वालिल्लाह और बारी बारी से धर्मदास को गले लगाया। श्यामा हृदय को दोनों हाथों से थामे यह दृश्य देख रही थी। वह मन में पछता रही थी कि मैंने क्यों इन्हें पानी लाने भेजा। अगर मालूम होता कि विधि यूं धोखा देगी तो मैं प्यासी मर जाती, पर इन्हें न जाने देती। श्यामा से कुछ दूर खजान चंद भी खड़ा था। श्यामा ने उसकी ओर क्षुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, अब इनकी जान बचती नहीं मालूम होती। खजान चंद बंदूक भी हाथ से छूट पड़ी है। श्यामा न जाने क्या बातें हो रही हैं। अरे गजब, दुष्ट ने उनकी ओर बंदूक तानी है। खजान चंद जरा और समीप आ जाए तो मैं बंदूक चलाऊं, इतनी दूर की मार इसमें नहीं है। श्यामा, अरे देखो, वे सब धर्मदास को गले लगा रहे हैं। यह माजरा क्या है? खजान चंद को समझ में नहीं आता। श्यामा, कहीं इसने कलमा तो नहीं पढ़ लिया? खजान चंद, नहीं, ऐसा क्या होगा? धर्मदास ने से मुझे ऐसी आशा नहीं है। श्यामा, मैं समझ गई, ठीक यही बात है। बंदूक चलाओ। खजान चंद, खजानदान धर्मदास बीच में है, कहीं उन्हें न लग जाए। श्यामा, कोई हर्ज नहीं, मैं चाहती हूँ पहला निशाना धर्मदास ही पर पड़े। कायर, निर्लज्ज, प्राणों के लिए धर्म त्याग किया, ऐसी बेहयाई की जिंदगी से मर जाना कहीं अच्छा है। क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे भी हाथ पांव फूल गए? लाओ बंदूक मुझे दे दो, मैं इस कायर को अपने हाथों से मारूंगी। खजान चंद, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि धर्मदास। श्यामा, तुम्हें कभी विश्वास न आएगा। लाओ बंदूक मुझे दो। खड़े क्या ताकते हो? क्या जब वे सिर पर आ जाएंगे तब बंदूक चलाओगे? क्या तुम्हें भी यह मंजूर है कि मुसलमान होकर जान बचाओ? अच्छी बात है, जाओ। श्यामा, अपनी सुरक्षा आप कर सकती है, मगर उसे अब मुंह न दिखाना। खजान चंद ने बंदूक चलाई। गोली एक सवार की पगड़ी को उड़ाती हुई निकल गई। जिहादियों ने अल्लाह अकबर की हाँक लगाई। दूसरी गोली चली और घोड़े की छाती पर बैठी घोड़ा वहीं गिर पड़ा। जिहादियों ने फिर अल्लाह अकबर की सदा लगाई और आगे बढ़े। तीसरी गोली आई, एक पठान लौट गया, पर इसके पहले कि चौथी गोली छूटे, पठान खजान चंद के सिर पर पहुंच गए और बंदूक उसके हाथ से छीन ली। एक सवार ने खजान चंद की ओर बंदूक तानकर कहा, उड़ा दूं सिर मरदूद का, इससे खून का बदला लेना है। दूसरे सवार ने, जो इनका सरदार मालूम होता था, कहा, नहीं नहीं, यह दिलेर आदमी है। खजान चंद, तुम्हारे ऊपर दगा, खून और कुफ्र, ये 3 इल्ज़ाम हैं और तुम्हें कत्ल कर देना ऐन सवाब है। लेकिन हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। अगर तुम अब भी खुदा और रसूल पर ईमान लाओ तो हम तुम्हें सीने से लगाने को तैयार हैं। इसके सिवा तुम्हारे गुनाहों का और कोई कफारा प्रायश्चित नहीं है। यह हमारा आखिरी फैसला है। बोलो, क्या मंजूर है? चारों पठानों ने कमर से तलवारें निकाल ली और उन्हें खजान चंद के सिर पर तान दिया। मानो नहीं का शब्द मुंह से निकलते ही चारों तलवारें उसकी गर्दन पर चल जाएंगी। खजान चंद का मुखमंडल विलक्षण तेज से आलोकित हो उठा। उसकी दोनों आंखें स्वर्गीय ज्योति से चमकने लगीं। दृढ़ता से बोला, तुम एक हिंदू से यह प्रश्न कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि जान के खौफ से वह अपना ईमान बेच डालेगा? हिंदू को अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी नबी, वली या पैगंबर की ज़रूरत नहीं। चारों पठानों ने कहा, काफिर, काफिर। खजान चंद, अगर तुम मुझे काफिर समझते हो तो समझो, मैं अपने को तुमसे ज़्यादा खुदा परस्त समझता हूँ। मैं उस धर्म को मानता हूँ जिसकी बुनियाद अक्ल पर है। आदमी में अक्ल ही खुदा का नूर है और हमारा ईमान हमारी अक्ल। चारों पठानों के मुंह से निकला, काफिर, काफिर, और चारों तलवारें एक साथ खजान चंद के गर्दन पर गिर पड़ी। लाश जमीन पर फड़कने लगी। धर्मदास सिर झुकाए खड़ा रहा। वह दिल में खुश था कि अब खजान चंद की सारी संपत्ति उसके हाथ लगेगी और वह श्यामा के साथ सुख से रहेगा, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। श्यामा अब तक मरमाहत से खड़ी यह दृश्य देख रही थी। ज्यों ही खजान चंद की लाश जमीन पर गिरी, वह झटपट कर लाश के पास आई और उसे गोद में लेकर आंचल से रक्त प्रवाह को रोकने की चेष्टा करने लगी। उसके सारे कपड़े खून से तर हो गए। उसने बड़ी सुंदर बेल बूटों वाली साड़ियाँ पहनी होगी, पर इस रक्त रंजित साड़ी की शोभा अतुलनीय थी। बेल बूटों वाली साड़ियाँ रूप की शोभा बढ़ाती थी। यह रक्त रंजित साड़ी आत्मा की छवि को दिखा रही थी।
ऐसा जान पड़ा मानो खजान चंद की उजती आंखें एक अलौकिक ज्योति से प्रकाशमान हो गई हैं। उन नेत्रों में कितना संतोष, कितनी तृप्ति, कितनी उत्कंठा भरी हुई थी। जीवन में जिसने प्रेम की भिक्षा भी ना पाई, वह मरने पर उत्सर्ग जैसे स्वर्गीय रत्न का स्वामी बना हुआ था। धर्मदास ने श्यामा का हाथ पकड़कर कहा, श्यामा होश में आओ, तुम्हारे सारे कपड़े खून से तर हो गए हैं, अब रोने से क्या हासिल होगा। ये लोग हमारे मित्र हैं, हमें कोई कष्ट न देंगे, हम फिर अपने घर चलेंगे और जीवन के सुख भोगेंगे। श्यामा ने तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें अपना घर बहुत प्यारा है तो जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं अब न जाऊंगी। हाँ, अगर अब भी मुझसे कुछ प्रेम हो तो इन लोगों से, इन्हीं तलवारों से मेरा भी अंत करा दो। धर्मदास करुण कातर स्वर से बोला, श्यामा यह तुम क्या कहती हो? तुम भूल गई कि हमारी तुम्हारी क्या बातें हुई थी। मुझे खुद खजान चंद के मारे जाने का शौक है, पर भाभी को कौन टाल सकता है। श्यामा, अगर यह भावी था तो यह भी भावी है कि मैं अपना अधम जीवन उस पवित्र आत्मा के शोक में काटूं जिसका मैंने सदैव निरादर किया। यह कहते कहते श्यामा का शोक दार, जो अब तक क्रोध और घृणा के नीचे दबा हुआ था, उबल पड़ा और वह खजानचंद के निष्पन्द हाथों को अपने गले में डालकर रोने लगी। चारों पठानिया अलौकिक अनुराग और आत्मसमर्पण देखकर करुणार्ध हो गए। सरदार ने धर्मदास से कहा, तुम इस पाकीज़ा खातून से कहो हमारे साथ चले, हमारी जाति से इसे कोई तकलीफ ना होगी, हम इसकी दिल से इज्जत करेंगे। धर्मदास के हृदय में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। वह रमणी जिसे वह निसमझे बैठा था, इस वक्त उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। बोला, श्यामा तुम चाहो इस लाश पर आंसुओं की नदी बहा दो, पर यह जिंदा ना होगी। यहाँ से चलने की तैयारी करो, मैं साथ के और लोगों को भी जाकर समझाता हूँ। खान लोग हमारी रक्षा करने का जिम्मा ले रहे हैं, हमारी जायदाद, जमीन, दौलत सब हमको मिल जाएगी। खजानचंद की दौलत के भी हम ही मालिक होंगे। अब देर न करो, रोने धोने से अब कुछ हासिल नहीं। श्यामा ने धर्मदास को आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, और इस वापसी की कीमत क्या देनी होगी? वही जो तुमने दी है। धर्मदास यह व्यंग्य न समझ सका। बोला, मैंने तो कोई कीमत नहीं दी, मेरे पास था ही क्या। श्यामा, ऐसा न कहो, तुम्हारे पास वह खजाना था जो तुम्हें आज कई लाख वर्ष हुए ऋषियों ने प्रदान किया था, जिसकी रक्षा रघु और मनु, राम और कृष्ण, बुद्ध और शंकर, शिवाजी और गोविंद सिंह ने की थी। उस अमूल्य भंडार को आज तुमने तुच्छ प्राणों के लिए खो दिया। इन पाँवों पर लौटना तुम्हें मुबारक हो, तुम शौक से जाओ। जिन तलवारों ने वीर खजानचंद के जीवन का अंत किया, उन्होंने मेरे प्रेम का भी फैसला कर दिया। जीवन में इस वीरात्मा का मैंने जो निरादर और अपमान किया, इसके साथ जो उदासीनता दिखाई, उसका अब मरने के बाद प्रायश्चित करूंगी। यह धर्म पर मरने वाला वीर था, धर्म को बेचने वाला कायर नहीं। अगर तुम में अब भी कुछ शर्म और हया है तो इसका क्रियाकर्म करने में मेरी मदद करो, और यदि तुम्हारे स्वामियों को यह भी पसंद ना हो तो रहने दो, मैं सब कुछ कर लूँगी। पठानों के हृदय दर्द से तड़प उठे। धर्मांधता का प्रकोप शांत हो गया। देखते देखते वहाँ लकड़ियों का ढेर लग गया। धर्मदास ग्लानि से सिर झुकाए बैठा था और चारों पठान लकड़ियाँ काट रहे थे। चिता तैयार हुई और जिन निर्दय हाथों ने खजानचंद की जान ली थी, उन्हें ने उसके शव को चिता पर रखा। ज्वाला प्रचंड हुई। अग्निदेव अपने अग्निमुख से उस धर्मवीर का यश गा रहे थे। पठानों ने खजानचंद की सारी जंगम संपत्ति लाकर श्यामा को दे दी। श्यामा ने वहीं पर एक छोटा सा मकान बनवाया और वीर खजानचंद की उपासना में जीवन के दिन काटने लगी। उसकी वृद्धा बुआ तो उसके साथ रह गई और सब लोग पठानों के साथ लौट गए, क्योंकि अब मुसलमान होने की शर्त न थी। खजानचंद के बलिदान ने धर्म के भूत को परास्त कर दिया, मगर धर्मदास को पठानों ने इस्लाम की दीक्षा लेने पर मजबूर किया। एक दिन नियत किया गया मस्जिद में मुल्लाओं का मेला लगा और लोग धर्मदास को उसके घर से बुलाने आए, पर उसका वहाँ पता न था। चारों तरफ तलाश हुई, कहीं निशान न मिला। साल भर गुजर गया। संध्या का समय था। श्यामा अपने झोपड़े के सामने बैठी भविष्य की मधुर कल्पनाओं में मग्न थी। अतीत उसके लिए दुख से भरा हुआ था, वर्तमान केवल एक निराशा में स्वप्न था। सारी अभिलाषाएं भविष्य पर अवलंबित थीं, और भविष्य भी वह जिसका इस जीवन से कोई संबंध न था। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी। सामने की पर्वतमाला स्वर्णमयी शांति के आवरण से ढकी हुई थी।
वृक्षों की कांपती हुई पत्तियों से सरसराहट की आवाज़ निकल रही थी, मानो कोई वियोगी आत्मा पत्तियों पर बैठी हुई सिसकियां भर रही हो। उसी वक्त एक भिखारी फटे हुए कपड़े पहने झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। कुत्ता जोर से भौंक उठा। श्यामा ने चौंक कर देखा और चिल्ला उठी, धर्मदास। धर्मदास ने वहीं जमीन पर बैठते हुए कहा, हाँ श्यामा, मैं अभागा धर्मदास ही हूँ। साल भर से मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे खोज निकालने के लिए इनाम रख दिया गया है। सारा प्रांत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस जीवन से अब ऊब उठा हूँ, पर मौत भी नहीं आती। धर्मदास एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, क्यों श्यामा, क्या अभी तुम्हारा हृदय मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ? तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया? श्यामा ने उदासीन भाव से कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैं अब भी हिंदू हूँ। मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया है, जानती हूँ। यह जानकर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? श्यामा ने कठोर नेत्रों से देखा और उत्तेजित होकर बोली, तुम्हें अपने मुंह से ऐसी बातें निकालते शर्म नहीं आती? मैं उस धर्मवीर की ब्याहता हूँ जिसने हिंदू जाति का मुख उज्ज्वल किया है। तुम समझते हो कि वह मर गया। यह तुम्हारा भ्रम है। वह अमर है। मैं इस समय भी उसे स्वर्ग में बैठा देख रही हूँ। तुमने हिंदू जाति को कलंकित किया है। मेरे सामने से दूर हो जाओ। धर्मदास ने कुछ जवाब न दिया। चुपके से उठा, एक लंबी सांस ली और एक तरफ चल दिया। प्रातः काल श्यामा पानी भरने जा रही थी, तब उसने रास्ते में एक लाश पड़ी हुई देखी। 2-4 गिद्ध उस पर मंडरा रहे थे। उसका हृदय धड़कने लगा। समीप जाकर देखा और पहचान गई, यह धर्मदास की लाश थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।